नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संभल जाने के सवाल पर कहा है कि अभी हमारा प्रतिनिधिमंडल जाएगा, बाद में मैं भी जाऊंगा। सपा चीफ ने संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि पुलिस झूठ बोल रही है। सपा सांसद जियाउल रहमान बर्क पर दर्ज एफआईआर को झूठा करार देते हुए कन्नौज सांसद ने कहा है कि पुलिस गलत कहानी गढ़ रही है। संभल घटना पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि आज संविधान दिवस के दिन उत्सव मनाया जाना था। असली संविधान दिवस जब संविधान के रास्ते पर चलेंगे। हम सच्चे समाजवादी हैं। जिस तरह का काम सरकार ने किया है, जहां जान चली गई वहां उत्सव कैसे मनाया जा सकता है। पूरी गलती सरकार की है। एक बार जब सर्वे हो गया तो दोबारा सर्वे क्यों कराया जा रहा है? वो पक्ष जाए वहां कोई बात न सुन सके, इसलिए इंटरनेट बंद है और हम सब चाहते हैं कि वहां जाएं। हम निकलेंगे तो ये गेट बंद कर देंगे। सपा चीफ ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। वहां अधिकारियों को डरा रहे थे, महिलाओं को बंदूक दिखा रहे थे। हमारा डेलीगेशन संभल जाएगा, उसके बाद मैं भी जाऊंगा। सरकार पीड़ित परिवार के लोगों की मदद करे, वरना हम करेंगे मदद। जो लोग सीधे गोली चला रहे थे तो सरकार ने उन पर क्या कार्रवाई की है? ये समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने बड़ा सवाल उठाया है। सपा चीफ के दावे पर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि पहले पत्थर फेंकवाते हैं और दंगा करवाते हैं, फिर डेलीगेशन भिजवाते हैं। अखिलेश यादव बड़े खिलाड़ी हैं, क्या क्या खेल दिखाते हैं। इन सब के बीच संभल की विवादित जामा मस्जिद परिसर में रविवार को सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के तीसरे दिन मंगलवार को हालत में सुधार देखने को मिला है। स्कूल भी खुले हैं। संभल में रविवार जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हालत खराब हो गई थी, जिसमें पत्थरबाजी और आगजनी की घटना में 4 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 20 लोग घायल हो गए थे। सादाब रिजवी जी, अखिलेश यादव का सीधा सीधा कहना है कि पहले डेलीगेशन जाएगा और उसके बाद हम जाएंगे, और सीधा सवाल पुलिस प्रशासन और डबल इंजन सरकार पर लगा है। क्या कहेंगे? देखिए, अखिलेश यादव ने सही बिल्कुल एकदम आरोप लगाए हैं और सही मायने में तो जो दोषी अधिकारी हैं, पुलिस कर्मचारी हैं या फिर इससे संबंधित जो राजनीतिक लोग हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो लोग आज अखिलेश यादव के बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अभी आपने नाम लिया आचार्य प्रमोद कृष्णम कुछ ऐसा करके, आचार्य प्रमोद कृष्णन लोग हैं। इनकी दोगली राजनीति लोगों के सामने है। कल तक ये कांग्रेस के साथ थे तो भारतीय जनता पार्टी को खूब कोस रहे थे। अब वहां पर पानी पी पी के कोसते थे, पानी पी पी के कोसते थे। अब कोसने के बावजूद जब इनकी दोगली राजनीति वहां नहीं चल पाई तो इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, या यूं कह लीजिए कि खुद इन्होंने अपने आप को अलगाव से वहां से बचा लिया, अपनी इज्जत बचाई। अब भारतीय जनता पार्टी के सुर में सुर मिला रहे हैं। तो ऐसे दोगले नेताओं को तो बयान देने से पहले भी 1000 नहीं 1,00,000 बार सोचना चाहिए कि सिर्फ राजनीति के लिए आप लोगों के खून बहाने से भी नहीं चूक रहे हैं और लोगों की लाशों पर राजनीति कर रहे हो। लोगों की लाशों के ऊपर आप बयानबाजी कर रहे हो, और अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि इसके अंदर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए तो उस पर भी सवालिया निशान खड़े कर रहे हो। तो आप अपने गिरबान में झांक के देख लीजिएगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम कल तक आप ही थे जो कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तारीफ करते थे, आज आपके सुर बदल गए हैं। तो ऐसे नेताओं को बर्दाश्त नहीं करेगी, ऐसे नेताओं की कोई औकात नहीं है। बिल्कुल। पुलिस ने इस संबंध में सोमवार को 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। सोमवार को संभल में बाजार बंद था, लेकिन कई इलाकों में दुकान खुली देखी गई। आज सुबह भी स्थिति सामान्य नजर आई। आज स्कूल भी खुले हैं और सुबह सुबह रोजमर्रा की जरूरतों की दुकान खुली नजर आ रही हैं, लेकिन जिले में इंटरनेट सेवा आज भी बंद है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सादाब रिजवी, जिस हिसाब से इंटरनेट बंद किया गया वो तो ठीक है भाई, सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि जब तक स्थिति सामान्य ना हो जाए, जब तक काबू ना पा लिया जाए, तब तक इंटरनेट बंद रहना चाहिए, क्योंकि अफवाहें भी फैलती हैं कहीं ना कहीं। और घटना बड़ी घटना है, 4 लोगों की मौत हुई है
और बहुत सारे लोग घायल हुए। तो गंभीर घटना है और गंभीर घटना की जड़ में जाना अति आवश्यक है कि घटना का मुख्य जिम्मेदार कौन है। लेकिन सर एक बात आपने कही कि जो वहाँ पर नेट बंद कर दिया गया है और आवाजाही और रोजमर्रा के सामान लेने में लोगों को परेशानी हो रही है, सामान नहीं मिल रहा तो परेशानी हो रही है, लेकिन उस माँ के दिल का दर्द आप देखिए, जिसको उसका बच्चा नहीं मिल रहा तो उसे कितनी परेशानी हो रही होगी। बिल्कुल। उस बाप के दिल के दर्द को आप जान के देखिए, जब बाप अपने घर में गया होगा तो उसको उसकी औलाद का दर्शन, उसकी औलाद का दीदार भी नसीब नहीं हुआ होगा। ये देखिए आप, और अगर वो देखने जाता है उसका बाप, तो उसको अपनी औलाद की शक्ल में एक जनाजा मिलता है, और वो भी खिन भिन, पूरा तहस नहस कर दिया हुआ, गोलियों से छलनी शरीर जब वो बाप देखता होगा तो क्या उसे परेशानी नहीं हो रही होगी। आप परेशानी की बात कर रहे हैं कि आज वहां कर्फ्यू लगा है तो लोग परेशान हैं, आवाजाही में परेशानी हो रही है, इंटरनेट बंद में परेशानी हो रही है, लेकिन उस परेशानी को भी आप महसूस करिए जो एक बहन ने अपने भाई के लिए वहां पर देखी होगी, एक भाई ने अपने छोटे भाई के लिए, एक छोटे भाई ने अपने बड़े भाई के लिए उस जनाजे को देखकर, उस मैयत को बिल्कुल देखकर वो बिल्कुल, एक परेशानी माँ महसूस बाप की ने होगी। अपने बेटे के लिए क्या क्या नहीं करता और उसका बेटा उसकी आंखों के सामने इस तरीके से चला गया हो, और चला जिसकी कोई गया हो, गलती ना मार हो। दिया गया हो, जिसकी कोई गलती ना हो, बिल्कुल। तो उसके लिए इससे बड़ा दर्द कुछ नहीं हो सकता पूरी दुनिया में। और सरकार चाहे कितनी मदद कर ले, कोई कितनी भी बात कर ले, लेकिन वो इतना बड़ा दर्द है कि उसको वापस भुलाया नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता, उसे वापस नहीं लाया जा सकता। बिल्कुल। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।